नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने व्युत्पन्न मात्रक और मात्रक निकालना और प्रायोगिक मात्रक और मात्रक कैसे निकालते हैं उसमें, और उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, कल बीच में रह गया था वो क्वेश्चन था कि एक प्रकाश वर्ष में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। यहाँ हमें n की वैल्यू n1 की वैल्यू 1 है और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू जो कि u1 है। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? यहाँ खगोलीय मात्रक u2, एक खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और n2 की वैल्यू हमें पूछी है कि कितने खगोलीय मात्रक होंगे, तो फॉर्मूला क्या है इसका? n1u1 इक्वल्स टू n2u2। हमें n2 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n1u1 अपॉन u2। n1 की वैल्यू 1, u1 की वैल्यू और u2 की वैल्यू, यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, घात 4 बच जाएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि n2 की वैल्यू होगी। जो शुरू में दिया हुआ होगा वो n1 होगा, और जो पूछ रहा है कितने खगोलीय मात्रक मिलेंगे वो n2 होगा। और u1 की वैल्यू दे रखी है, u2 की भी दे रखी है, n2 की निकाल लिए तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। अब कुछ और मात्रक बच गए थे, वो और करने अपन को। एक माइल में कितने मीटर होते हैं? 1.653 इंटू 10⁻3 मीटर होते हैं एक माइल में। ऐसे ही एक न्यूटन माइल में कितने मीटर होते हैं? इसमें 1.853 इंटू 10⁻3 मीटर होते हैं। आगे है लंबाई की छोटी इकाइयां। लंबाई की छोटी इकाइयां जैसे इंच, फुट, यार्ड। तो 1 इंच की वैल्यू क्या होगी? 0.0254 मीटर।
और 1 फुट की 1 फुट जिसकी वैल्यू होगी 3047 मीटर। ऐसे ही 1 यार्ड की वैल्यू क्या होगी? 0.9153 मीटर। 1 यार्ड में इतने मीटर होते हैं, 1 फुट में इतने और 1 इंच में इतने होते हैं। अब द्रव्यमान की इकाइयाँ, द्रव्यमान की क्या क्या इकाइयाँ होती हैं? ये याद रखनी है सारी। द्रव्यमान की इकाइयाँ, इसमें पहली है एक CSL की वैल्यू क्या होगी, जिसका कि मान होगा 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। एक CSL की वैल्यू 1.4 गुना सूर्यमान का द्रव्यमान के बराबर होगी, जिसका कि मान होगा kg। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सूर्य का द्रव्यमान जिसकी की वैल्यू हो जाएगी 30 kg। ये सूर्य का द्रव्यमान है यहाँ। अब इसमें अगला इकाई है इसकी आई टाउन। एक टाउन में कितने किलोग्राम होते हैं और एक क्विंटल में कितने होते हैं? टाउन इक्वल टू 1000 kg और 1 टन इक्वल टू 1000 kg होते हैं और एक क्विंटल 1 क्विंटल में कितने kg होते हैं? 100 kg। और 1 पाउंड में 0.453 kg होता है। ऐसे इससे अगला है एक AMU, जिसके की वैल्यू होगी 1.66 इंटू 10 की पावर 27 kg। यहाँ AMU क्या होगा? यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट है। एक AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर 27 kg होता है। ऐसे समय के मात्रक हैं। समय के मात्रक इसमें है पहला सौर दिवस
सौर दिवस में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और सेकंड है सौर वर्ष। सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? जो होते हैं 365.25। और चंद्रमास। चंद्रमास में कितने दिन होते हैं? 27.3 डेज। ऐसे चौथा है सेक। सेक क्या होता है? सेक होता है विक्षोभ। तो मतलब कि सेक विक्षोभ कितना टाइम लेता है एक बार में, तो इसका वैल्यू होगी 10⁻⁻8 सेकंड। एक विक्षोभ में 10⁻⁻8 सेकंड लगते हैं। अब ऐसे ही क्षेत्रफल की इकाइयां हैं। ये सारी वैल्यू याद रखनी है अपन को। क्षेत्रफल के प्रायोगिक मात्रक। एक वर्ण की वैल्यू क्या होती है? एक वर्ण इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होती है। ऐसे ही एक हेक्टेयर की वैल्यू क्या होती है? एक हेक्टेयर जिसकी वैल्यू होगी 10⁴ मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एक एकड़ जिसके की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 4047 मीटर स्क्वायर। एक वर्ण की वैल्यू का मान 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर और एक हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं और एक एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर होते हैं। अब आगे हैं ऊर्जा के कुछ व्यावहारिक मात्रक। ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, इसमें प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू हैं, जिसमें पहली है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं।
और ऐसे ही 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, जिसका कि मान होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 कैलोरी में 4.18 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब ऐसे ही आगे दाब के हैं कुछ। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब इसमें एक बार जो कि 1 atm प्रेशर जो कि 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और वायुमंडलीय दाब जो कि Hg क्या होता है, पारा स्तंभ 760 mm के बराबर होगा। के दाब के बराबर होता है। और ऐसे ही एक टोर जो कि 1 mm Hg मतलब पारे के स्तंभ के बराबर होता है। और 1 बार इक्वल टू 760 टोर होते हैं। 1 बार इक्वल टू 760 टोर होते हैं। और शक्ति का फॉर्मूला, शक्ति और जिसको कि वोट में लेते हैं, जिसका कि मान 746 वोट होता है, जो कि 1 HP के बराबर होता है। HP का मतलब पावर हाउस। शक्ति वोट इक्वल टू 746 वोट होता है, जो कि 1 HP के बराबर होते हैं। ये कुछ फॉर्मूले थे मात्रक वगैरह। अब हम विमीय सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें कि फॉर्मूले दिया होगा, उसका अपने को मात्रक पता होगा, और उसके अपने को विमीय सूत्र का विमा निकालनी है उसकी। किसी भी भौतिक राशि की इकाइयाँ एक से ज़्यादा हो सकती हैं, बट विमा एक ही होगी उसकी। जैसे कि बल है F, बल का मात्रक अपने पास 2 थे, एक तो न्यूटन और एक kg मीटर सेकंड माइनस का स्क्वायर। बट इसका विमा
एक ही होगा, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।